हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक और रूल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे रूल्स की सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, तो उन्हीं में एक और रूल है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। हाँ, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को एक पहले भी रूल बताया हुआ है रिटायरमेंट से रिलेटेड, बट उसमें मैंने आपको 25x का बताया था, जो कि हम सेट करते हैं अगर हमें ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए, जैसे हम पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप 60 के उम्र में रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, या फिर मोस्टली लोगों की गवर्नमेंट जॉब या फिर नॉर्मल जॉब भी होती है, तो 60 के आसपास की रिटायरमेंट वो लेते हैं। तो उसके लिए जो बेटर रूल है, जो कि ज़्यादा एप्लीकेबल होगा या ज़्यादा रेलेवेंट होगा, वो रूल होगा 10, 20 एंड 60। तो इसमें हर नंबर एक चीज़ को इंडिकेट या सिग्निफाई करता है, जिसमें 10 सिग्निफाई करता है जो है आपके ईयर्स, मतलब 60 के बाद हम जो है 10 ईयर्स का कॉर्पस बना के चलने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी हमने सोचा हुआ है उसका 10 टाइम्स, या हमारे पास जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स हम जो है सेव करने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाने की कोशिश करेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 20 है, 20 का मतलब है कि एनुअल इनकम का, सपोज आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है, तो उसका 20% मिनिमम हम सेव करेंगे। 20% कितना हो गया? 10 लाख इंटू 20% हो गया हमारा 2 लाख रुपीज़, यानी साल का 2 लाख रुपए तो हम बचाएंगे ही अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ये दो चीज़ें सिग्निफाई करती हैं। पहला आपको बताता है कि आपको जो है अपने एनुअल इनकम का 10 टाइम सेव करना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो आप कितना भी सेव कर सकते हो, बट मिनिमम आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स सेव करना चाहिए अपने एनुअल इनकम का, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद जो 20% है वो आपके एनुअल इनकम में से 20% आपको निकाल लेना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। और 60 हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आप 60 पे जो है रिटायर होंगे, तो उस हिसाब से हम जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट सेव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम सेविंग कर रहे हैं उसको हम इन्वेस्ट करें और नेचुरली इतने अच्छे से ग्रो करें। एटलीस्ट हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बट एक एवरेज रिटर्न के साथ हमें रिटायर होना है। उसके बाद हम जो है SWP प्लान भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने अपना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया 60 की उम्र में, जैसा कि आपने सोचा था, तो आप SWP प्लान ले लो, जिसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल का ऑप्शन होता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल का मतलब आपने जो है फाइनेंशियल जो टोटल अमाउंट है वो आपने डाल दिया एक साथ, और उसके बाद जो है आपने उसमें से डिसाइड कर दिया या बैंक को इंडिकेट कर दिया कि मुझे इतने अमाउंट जो है हर महीने चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट हर महीने निकाल सकते हैं। वो आप एज ए रेगुलर इनकम भी उसे बोल सकते हैं, और उसमें जो आपका कॉर्पस या जो अमाउंट आपका लमसम पड़ा होता है वो भी ग्रो होता रहता है। तो ये फ़ायदे होते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सो समराइज़ करते हैं, और जो नंबर्स हैं बेसिकली 10, 20 एंड 60, उसमें जो 10 है वो है एनुअल इनकम का, हमें एटलीस्ट 10 टाइम सेव करना चाहिए, जो कि बेयर मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर है 20। 20 क्या बताता है? 20 बताता है कि 20% ऑफ योर एनुअल इनकम आपको सेव करना चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट के कॉर्पस बनाने के लिए, ठीक है। 20% मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको सेव करना ही चाहिए। जैसे आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, तो भी आपको 10,000 में से 2,000, और 1 लाख है तो उसमें से 20,000 रुपीज़ अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए। इसके अलावा जो 60 है वो एक नंबर करता है, ये एक तरीके से सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है कि आप इस उम्र में रिटायर होने की सोच रहे हैं, या फिर आपका जो गोल है रिटायरमेंट का वो 60 ईयर्स है, ठीक है। तो ये नंबर क्यों रखा गया है? क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरियों में जितने भी रिटायरमेंट के पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली और मोस्टली 60 ईयर्स पे ही रिटायरमेंट का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। VRS भी होता है, बट मोस्टली लोग जो है 60 ईयर्स में ही रिटायर होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को हमने ये फॉर्मूला जो है रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखा है। अगर इसमें आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रिजिड रूल नहीं है ये। आप जैसे 10 टाइम्स से ज़्यादा सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं, पर 10 टाइम्स एटलीस्ट सेव करना चाहिए आपको, ठीक है। और आपका 20% ऑफ योर एनुअल इनकम है तो उससे भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। सपोज़ आपके खर्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं, या फिर आप उतने लग्जरीज की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है
20% क्या उससे ज़्यादा सेव कर सकते हैं, 30%, 40%, इवन 50% भी आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप पूरा 90%, 100% सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो रिटायरमेंट है वो 60 ईयर से पहले का है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, जिसमें रिटायरमेंट के लिए मैंने पहले भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ये जो वीडियो है ये बेसिकली 60 ईयर्स के एज के लिए ज़्यादा रेलेवेंट रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।